आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के ऊपर। नंबर्स में अगर हम देखेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स होती है, डेट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 8 9। नाउ अगर हमें 1,35,000 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे नंबर्स में? नंबर्स में हम उस डिजिट को ऐसे लिखते हैं, बट अगर हमें यही डिजिट वर्ड में लिखनी है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमारा एक प्लेस वैल्यू है, हम वो प्लेस वैल्यू देते हैं और उसके लिए देखते हैं। 1,35,000 भी हमने उसी तरीके से लिखा, तो आगे देखते हैं कि प्लेस वैल्यूज़ का कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक डिजिट ले लेते हैं, जैसे 561307090। अब हमने डिजिट ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो देखेंगे, तो इसे हम बोलेंगे वंस, इसे हम बोलेंगे टेंस। ये टेंस प्लेस पर है, ये है 100 प्लेस पे, ये है 1000 प्लेस पे, इसे बोलेंगे 10,000। एंड इस प्लेस को बोलेंगे लैक्स, एंड इस प्लेस को बोलेंगे 10 लैक्स, एंड इस प्लेस को बोलेंगे करोड्स, और इस प्लेस को बोलेंगे लास्ट डिजिट जो हमारी 5 है, उसे हम बोलेंगे 10 करोड्स। तो अगर अब हम इसे फिगर्स में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आती है वो हम लिखेंगे 56 करोड्स, 56 करोड्स 13 lakhs 7,090। सेम हम इसमें भी देख सकते हैं। यह है वंस, टेंस, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। इनकी प्लेस वैल्यू है जो हमने अभी आपको बताई। एंड आप इन्हें फिगर्स में ऐसे लिख सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। तो अभी हम इसे फिगर्स में लिखेंगे, तो 1,35,000, ओके, 1,35,000। एंड वन मोर थिंग, जिसे मैंने वंस कहा है, इसे कहीं जगह पे यूनिट डिजिट भी कहा जाता है, या यूनिट डिजिट, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे हम कहीं जगह पे यूनिट भी कहते हैं, यूनिट का मतलब भी 1 ही होता है। ये एक नंबर है 70984। अब इसमें हमें हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम देखेंगे इसकी इसमें प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो फोर्स हमने देखा था यूनिट, इसे हम यूनिट भी कहते हैं, 1 भी कहते हैं। तो वंस के प्लेस पर है, तो 4 इंटू 1 इजिकल्स टू 4, सॉरी इजिकल इंटू 4 इंटू 1 इजिकल्स टू 4। इसी तरीके से और भी प्लेस वैल्यूज़ निकालेंगे। 9 प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 7। अब यहाँ मैंने ज़ीरो नहीं लिया, ज़ीरो मैंने क्यों नहीं लिया वो मैं आपको अभी बताऊँगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो 8 है वो यहाँ सेकंड प्लेस पर है, एंड सेकंड प्लेस यहाँ पर है टेंस का, तो 8 इंटू 10, और यहाँ पर हमने देखा 9 है, तो और यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 80, ओके, प्लेस वैल्यू। एंड यहाँ पर जो 9 है, अब 9 का प्लेस है थर्ड, तो यहाँ से जो थर्ड प्लेस है वो 100, और यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 900। और यहाँ पर है 7, अभी हमने ज़ीरो नहीं लिया, 7 है, तो 7 का प्लेस है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 10 100 1000, तो जो 7 का प्लेस है 1000 है, बट यहाँ पर हम लेंगे 10,000 बिकॉज ज़ीरो हमने नहीं लिया है, इस वजह से 7 इंटू 10,000 इजिकल टू 70,000, ये है इसकी प्लेस वैल्यू।
अभी हमने सबकी प्लेस वैल्यू निकालना देख लिया। एक बार दोबारा बताता हूँ, हमने ज़ीरो इसलिए नहीं लिया बिकॉज ज़ीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। ओके, सो प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जस्ट बिकॉज इसकी जो प्लेस वैल्यू 1 है, इसका जो स्टैंड है वो 1 है। ओके, यही इसे हम वंस, फिर इसे हम टेंस बोलते हैं तो 8 इंटू 10। फिर ये जो प्लेस है इसे 100 प्लेस बोलते हैं तो 9 इंटू 100। ये है 1000 प्लेस, सो 0 इंटू 1000 इज ऑलवेज 1000, हमने नहीं लिया 0। एंड 7, ये जो है ये 1000, ये 10,000, तो 7 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 70,000। ये तो थी प्लेस वैल्यू। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पर 4 की फेस वैल्यू 4 है, 8 की फेस वैल्यू 8 है, 9 की फेस वैल्यू 9 है एंड 7 की फेस वैल्यू 7 है। सेम यहाँ पर भी 9 की फेस वैल्यू 9 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 0 की फेस वैल्यू 0 है, 1 की फेस वैल्यू 1। ओके, सो ये सारी फेस वैल्यूज़ होती है। सो अगर हम फेस वैल्यू को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबरल इज इट्स ओन वैल्यू एट वॉट एवर प्लेस इट मे बी। किसी भी प्लेस पे हो जो उसकी वैल्यू है वही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 72 बोलते हैं तो 2 का जो फेस वैल्यू वो 2 है, 7 की फेस वैल्यू जो 7 ही है। एंड अगर हम 600 सॉरी अगर हम लेते हैं 6872 ये नंबर लिया, अब इसकी फेस वैल्यू यहाँ पर 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 8 की फेस वैल्यू 8 एंड 6 की फेस वैल्यू 6 है। अभी तक हमने देखा कि हमारे जो नंबर्स हैं उसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स है। एंड उसमें हमने प्लेस वैल्यू देखी, फेस वैल्यू देखी। फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 की एक नंबर है 92 तो उसकी फेस वैल्यू 2 की 2 रहेगी, 9 की 9 है। एंड अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 92 में, तो जो 2 है तो 92 में 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। एंड 92 में 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90, ये प्लेस वैल्यू है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स देखेंगे। अब हम देखेंगे किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं सारे नेचुरल नंबर से होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 आर ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, सो वी कैन कॉल इट एज काउंटिंग नंबर्स, और 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, all all are नेचुरल नंबर्स। ओके, अब ये था हमारा फर्स्ट। नाउ सेकंड आता है हमारा होल नंबर्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेचुरल नंबर में हमने बोला सभी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 ऑन, बट यहाँ पे हमने 0 इंक्लूड नहीं किया। तो होल नंबर्स में हम 0 इंक्लूड करेंगे एंड जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 0 कमा ऑल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, दीज आर होल नंबर्स। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल कर आती है एंड वो स्टेटमेंट ये है कि 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा आर होल नंबर्स, सॉरी आर होल नंबर्स। ओके, एंड अगर हम क्लियर यहाँ से हम देखें तो क्लियरली एक स्टेटमेंट निकल कर आती है कि नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। ओके, सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर है, बट 0 इज़ अ होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड 0 फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। Natural numbers and 0 are whole numbers, but 0 is a whole number, not natural numbers, and all natural numbers are whole numbers. Okay, all natural numbers are whole numbers, but 0 is not a natural number. Okay, and 0 and all natural numbers are called whole numbers. Now हमारा थर्ड नंबर है इंटीजर्स। नाउ व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? अब इंटीजर्स में मैं कहूँगा इंटीजर्स होते हैं हमारे all counting numbers, zeros and negatives of counting numbers form the set of integers. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो इंटीजर्स अब हमारे यहाँ पर देखते हैं होते हैं नेगेटिव नंबर्स, इन्हें हम ऑल काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ओके, दोबारा लिखता हूँ मैं। हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे -1 -2 -3 -4। अब हम सेट ऑफ ऑल
नेगेटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे ये आ जाएंगे, 0 से लेकर -3 -2 -1, एंड सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में कहीं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन जहाँ तक आ सकते हैं वहाँ तक आएंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे आते हैं काउंटिंग नंबर्स, ओके, एंड 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ओके, नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद हमारे आते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स। तो अब हम देखेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि इवन नंबर्स वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, 0 से लेकर 0 2 4 6 8 10 12 सभी इवन नंबर्स हैं। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें होते हैं जिन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं 0 1 3 5 7 9, सॉरी 0 नहीं आता, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। सो मैंने अभी आपको बताया इवन नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि काउंटिंग नंबर होता है एंड डिविजिबल बाय 2। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे 2 0 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ओके, एंड ऑड नंबर्स होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। काउंटिंग नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय, काउंटिंग नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 1 3 5 7 9 11 13 and so on, okay, and so on, these are called odd numbers। अब हमारे कुछ होते हैं प्राइम नंबर्स, एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो इसके 2 फैक्टर है, एक है 1 एंड एक है 2 इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर हो, एक उस वो नंबर हो एंड दूसरा 1, एंड ये नंबर कोई सा भी हो सकता है बट ये 1 हमेशा रहेगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर हो, एक नंबर एंड दूसरा 1। अब यहाँ पे हम 3 का एग्जांपल लेंगे, 3 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 3 एंड 1। अगर हम 71 ले नंबर, तो 71 का 2 फैक्टर है, एक 71 खुद और एक 1। अब हम 97 अगर ले तो 97 का भी 2 फैक्टर है, एक 97 नंबर खुद और एक 1। और वैसे ही अगर हम ले कोई नंबर 23, तो 23 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 23 एंड 1 इटसेल्फ। ओके, 23 इटसेल्फ एंड 1। तो ये हमारे हो गए 2 नंबर, ये हमारे हो गए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। A counting number is called a prime number if it has exactly 2 factors, namely itself and 1. Okay. Now अब हम देखेंगे कि हमें कोई नंबर दिया है एंड उस नंबर को हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम उसे कैसे चेक करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी नंबर को टेस्ट करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 137 हमें एक नंबर दिया है, हमें चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। ओके, वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। तो इसका एक फॉर्मूला है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू पी। यहाँ पे पी है हमारा 137, एन हमारी कोई भी वैल्यू हो जाएगी जिसका हम स्क्वायर करेंगे, तो या तो वो पी यानी 137 से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम ले 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, तो 12 स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू पी। अब इस नंबर से कोई भी नंबर छोटा हो सकता है। ठीक है, इस नंबर से कोई भी छोटा नंबर, एंड वो छोटा नंबर कौन होगा, प्राइम नंबर्स लेस देन, प्राइम नंबर्स लेने हमें, प्राइम नंबर्स लेस देन 12। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 12 कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 11। ओके, इनमें से कोई भी नंबर अगर इसे कम्प्लीटली डिवाइड करता तो प्राइम नंबर नहीं है। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं, आप खुद कैलकुलेटर खोल के देख लो या खुद कैलकुलेशन करके देख लो
इनमें से कोई भी नंबर 137 को डिवाइड नहीं करता, सो क्लियरली इट इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, नाउ अब देखते हैं, को प्राइम तो रह ही गया। सो को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं हमारे, पहले लिख लेता हूँ, को प्राइम्स ये हमारे वो नंबर होते हैं जिसे हम अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम इसे ऐसे कहेंगे, टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी आर सेट टू बी को प्राइम इफ देयर एस सी एफ इज़ वन। नाउ एस सी एफ क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। ओके, सो आगे के लेक्चर में होगा को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 एंड 3 लिया, तो यहाँ पे इसका जो एस सी एफ है इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो हम इसे को प्राइम बोल सकते हैं। ओके, 4 एंड 5 हमने कोई नंबर लिया, अब इसका जो एस सी एफ है, सॉरी हम लेते हैं 7, मतलब 2 जो है नेचुरल नंबर्स हैं, कोई भी दोनों नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, बट उनका एस सी एफ सिर्फ 1 हो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 हो। सो यह इसका भी अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 निकलेगा। एक्जैक्टली अगर हम 7 और 9 भी चेक करें तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। अब एस सी एफ क्या होता है ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा, डोंट वरी।